या पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। करने वाली ये बात है ना, देखें वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अगर जिसके दिल में ईमान होना, अच्छा, अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चौधरी को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। कभी भी नहीं होगी ये बचपन से अच्छा। हमें सिखाया गया है जी। इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का एक्सपोर्टर है, क्योंकि जितने भी बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं से पाकिस्तानी एंगल देखने को मिल ही जाता है। तो इस तरीके से पाकिस्तानी अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि भाई हम किसी चीज़ में तो मतलब दुनिया में नंबर 1 है और इंडिया को कॉम्पीट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हो ऐसा रहा है कि पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध वगैरह चल रहे हैं वहाँ पर इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया के हथियार निकल रहे हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इसराइल और जो फिलिस्तीन का चल रहा है, वहाँ पर भी इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन कुछ ड्रोन वगैरह ऐसी चीज़ें, हथियार वहाँ पर मिले हैं। और इसको लेकर अब दुनिया भी चिंता में है, लेकिन पाकिस्तानियों का जो चिंता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब इंडिया हर लिहाज से तीसरे चौथे पायदान पर पहुँच चुका है। तो पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। इसको ही लेकर आज का वीडियो है और पाकिस्तानी बता रहे हैं कि क्यों इंडिया नंबर 1 बनने के बाद भी पाकिस्तानियों से डरेगा। क्योंकि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम भाई गटर के सुअर हैं और कोई अच्छा भला आदमी इंडिया हमारे साथ आकर लड़ेगा तो वो खुद गंदा होगा, तो ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ ही बढ़ते हैं और उनसे ही जानते हैं कि भाई उनका क्या कुछ रिएक्शन है इंडिया की बढ़ती ताकत को देखकर। इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने खबर दी है, उन्होंने खबर पब्लिश की है कि भाई इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पाकिस्तानी ये सुन के? उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया, रशिया को पीछे छोड़ दिया, तीसरी बड़ी पावर बन गए हैं। इसमें सबसे मेन बात यह है जी कि अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्फाक और इत्तेहाद कायम हो जाए तो अच्छा। ये इंडिया से भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। अगरचे यहाँ पे गुर्बत का आलम है, लोग माशी तंगदस्ती का शिकार हैं, बेरोजगारी है, लेकिन इसके लिए सब मेन पॉइंट ये है कि आपस में इत्फाक और इत्तेहाद के साथ यूनाइटेड हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह उनसे आगे बढ़ जाएंगे। अल्लाह का करम है। क्या काम करते हैं? मेरा स्टॉल है खुशबू का। जबरदस्त, मैं जानता हूँ। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भाई से भी यही बात कर रहे थे, इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में हाँ, हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है। हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है। हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें। ठीक है। कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है। हम ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से अच्छा। हमें सिखाया गया है जी। इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया। आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते। यानी वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। आम पब्लिक से हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आम पब्लिक को क्या बताया जाता है? आप ये यहाँ पे खड़े होकर लोगों में कह रहे हैं इंडिया दुश्मन नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको पूछवा दूं, कितने भी लोग हैं जिनसे भी पूछ ले, ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है। दुश्मन या नहीं है? अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने आप को बढ़ाओगे तो बढ़ोगे। इंडिया दुश्मन है या नहीं है? ऐसे तो वो किसी को नहीं ऐसे होता ना। इंडिया दुश्मन है? नहीं है? जी बिल्कुल, कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इस दफा मुझे नहीं तो मोस्टली ऐसा ही होता है, लोग ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है। किस तरह दुश्मन है? देखे ना, वो हमारे इतनी पावर, ठीक है उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं, इधर एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियन खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना, देखें वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अगर वो हमसे जंग करेंगे, हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियन खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो जंग करेंगे, उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो दूसरे नंबर से
मजीद नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, ये टेक्निकल बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो देखें इसीलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे हुए हैं, लगे रहने तो हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। मुसलमानों ने जब भी शिकस्त खाई है तो अपने सिपा सालार की वजह से खाई हमारे है। ना मुल्क की एक सबसे बड़ी बात है, मैं खान साहब की बात पे बात करूंगा, सबसे बड़ी बात है, जिस सवाल का जवाब हमारे हुक्मरानों के पास नहीं होता कहते जी अमेरिका इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही है। बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, तो ये सोच कैसे बदली जा सकती है? अभी मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। अभी ये आज की खबर है। रशिया को पीछे छोड़ दिया है। हमारे साथ उन्होंने सफर स्टार्ट किया ना 1947 में, वो किस वजह से चला गया? आपने गाड़ियों की बात की, टेक्नोलॉजी, अमेरिका के साथ वो बिजनेस कर रहा है, कैसे वो आगे चला गया इतना? भाई इसी तरह ना कि उन्होंने लड़ाई से पीछे हटकर अपनी तरक्की की तरफ देखा है। ठीक है। हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम उसको भेज दे, हम उसको पकड़ ले, हम कभी उसको कहते हैं पकड़ ये ले, वो चोर, चोर कभी है। कहते हैं वो वही चोर है। हमारा काम है कि जी ये इसने चोरी कर ली, उसको पकड़ लो, वो चोर है। हम अवाम ही नहीं सही, ठीक है। हमारी अवाम ही नहीं सही, आपस में झगड़ा करते रहते जी वो चोर है, वो चलो जी किसी को ले आओ, किसी एक को ले आओ, उसको बोलो तरक्की करवाए। पाकिस्तान आगे जाना चाहिए। मेरी कुछ तरफ भी से हो नवाज जाए, शरीफ आए, जो शहबाज मर्जी शरीफ हो आए, जाए, इमरान सभी- खान आए। नवाज सभी- शरीफ, शहबाज नहीं, इस शरीफ बात नहीं। से आप डिसएग्री नहीं करते। डिसएग्री हूं मैं, डिसएग्री। इनको हम जानते नहीं है। चले, अच्छा मुझे बताएं, इंडिया की जैसे हम बात कर रहे थे, आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गए, ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 टेन्योर पूरे किया नहीं, 5-5 साल के, अब वो तीसरा कर रहे हैं। मैंने नरेंद्र मोदी की अगर- कुछ वीडियोस मैंने देखी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों ने बनाई है, उनको कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, उनको 50 या 60% लोग वहाँ इंडिया में पसंद नहीं करते। आपको लेकिन इस चीज़ वो का पता है? नहीं, लेकिन अगर- वो तरक्की नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने वीडियोस देखी हैं, अच्छा, जो अच्छा। मैंने वहाँ की वीडियोस देखी हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट, तो वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। कुछ अवाम का ये होता है, कुछ है। का होता है कि अगर मुल्क तरक्की की तरफ जा भी रहा है ना, वो कहेंगे नहीं जी ये सही नहीं कर रहा जो भी कर ठीक रहा है, है। ये सही नहीं कर रहा जो भी कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये इनकी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है ना, तो इनको चाहिए कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेगा, अवाम को छोड़ दे। ऑटोमेटिक देखें, मैं लेट्स सपोज अगर शहबाज शरीफ से जो इन पे बोलते हैं ना, जो कहते हैं ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया जी, जो इनको गालियां देते हैं, बोल रहे हैं खान साहब है, गुस्सा कर रहे हैं, नहीं, चोर मैं है। इनकी बात बताता मैं हूं ना। बताता हूं ना, जी, जी। ये बोल रहे हैं कि चोर है, ये वो, उनको बोलने दें। अगर रिलीफ मिलेगा, अगर हुक्मरान हमारा जो वजीर आजम है वो इन छोटी छोटी बातों से टेंशन लेके बैठ जाएगा तो मुल्क का तो बेड़ा नहीं, गर्क मैं होगा। एक बात- ये हमारे पाकिस्तान के इश्यूज हैं, नो डाउट इनके ऊपर हमें बहस करनी चाहिए, लेकिन हर चीज में हम इंडिया को ले आएंगे जी, इंडिया ने ये कर दिया, नहीं, इंडिया ने वो किसी का- कर दिया। यार क्या किसी की आपको जरूरत नहीं है। सुनो, हाँ। मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जिसके दिल में ईमान होना, अच्छा, अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चौधरी का, पाकिस्तान का बाल भी बेगा नहीं मैंने कर एक इंटरव्यू सुना था उनके जर्नैल का इंटरव्यू था कि जब ये इंडिया पीछे के- रोला बना था जी। जंग का, कि ठीक इंडिया है। और पाकिस्तान की जंग होगी, पीछे बड़ा इशू बन गए थे, हम्म। तो उनके जर्नैल का ये इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि ये लोग पागल है, पाकिस्तान से जंग कर रहे हैं, उनकी ये तो तो असली खुद- जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। हाँ। उनका ईमान है इस बात पर। नहीं, वो उनके प्राइम तो मिनिस्टर, उनके उनको ये पॉलिटिक्स, बात सिखाई गई और बताई गई। जब हमें फेक न्यूज़ें मिली जी इंडिया के इतने फौजी जी छोड़ के भाग गए जी, ये वो हाँ। बॉर्डर छोड़ दिए, अगर बॉर्डर छोड़ दिए हमने कब्जे क्यों नहीं किए? हाँ, ये बात है, समझ नहीं, हमें फेक Point न्यूज़ें मिली, ठीक है, हमने जी वो ठीक है। अपने नहीं, अंदर एक संभाल और लिया। चीज बताई जाती है जी, इंडिया हमला कर देगा, वो बड़ी पावरफुल कंट्री यार है। क्यों करेगा? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने करना था आज तक करना देते। और यार दूसरे देखिए- नंबर पे उनके पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद आपस में लड़ रहे हैं। पहले दौर की बातें होती थी, जब बादशाह का खजाना खाली होता था, वो बोलता था मैं दूसरा मुल्क लूट लूं। ठीक है। वो अपने मुल्क में बैठकर इतना खजाना कमा रहा है, तुम्हें लूट के क्या मिलेगा? ठीक है, समझ आएगी ना, वो हमसे जंग करेंगे, उनका बेड़ा गर्क होना है, हमारा क्योंकि तो वो हमारे इससे- पास क्या है? हाँ, वो इस टाइम ट्रैक पे चढ़ हमें तो चुके ये हैं। नहीं पता इस वक्त हमारा वजीर आजम कौन है, हमारे मुल्क का क्या है। तो ये हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? हमारा मुल्क, हमारे कायद-ए-आज़म साहब ने रल के उनके साथ मिसल के केस लड़ा, उनका इंडिया आजाद करवाया, वो आज ऊपर है, हम नीचे हैं। ठीक है, और काफी ऊपर है। जिन्होंने उनकी वकालत की, उनका मुल्क देख लो और वो देख ले, ठीक हो गया, तो हम अप्रिशिएट क्यों ना ठीक करें? है। नहीं, दो सब ने मिल के किया, हम ये तो नहीं कह सकते कायदे आजम ने मिल के सब ने आजादी की जंग लड़ी, गोरों को भगाया, लेकिन मकसद ये है 1947 के बाद इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग। आज 2024 में इंडिया और पाकिस्तान का किसी अगर एक फील्ड में भी कोई मुकाबला बनता है, किसी एक फील्ड में भी अगर पाकिस्तान इंडिया से आगे है, तो आगे नीचे है। मुझे किस चीज में? चोरी में इंडिया नहीं, ये तो पाकिस्तान चोरी में ज्यादा आगे है ये ना। तो अच्छी बात नहीं ना। मैं इसके सही अलावा कह रहा हूँ। इसके अलावा चोरी में हम आगे, हाँ, झूठ बोलने में हम आगे हैं। नहीं कोई ये और ओ बात। सही भाई, मेरी कोई बात positive सर, बात। मैं आपको एक बात करूं, जब तक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हम ठीक नहीं है। करेंगे ना, हाँ। हम दूसरों को अच्छाई की तरफ बुलाते नहीं है, खुद ठीक बुरे है। से रोकते नहीं है। इंटरनेशनल छोड़। लेकिन ठीक है,
लेकिन यहाँ पे पता क्या है, हाँ यहाँ पे हर बंदे ही चोर है। आप भी आते हैं फिर बीच में? सर, मैं भी आता हूँ। सब ठीक है, आप बताएं हम इंडिया से किस चीज में ना आके हैं? 5%, 100 में से पूरे पाकिस्तान में 100 में से 10% या 10% हाँ, लोग बेहतर अच्छे होते हैं। हाँ, लोग। वहाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि 100 में से 5-10% लोग हैं, और वो भी बेचारे जो हैं उनको वो भी पाकिस्तान छोड़ के वो जाना रुल चाह रहे रहे हैं। हैं बेचारे, वो वो रुल बोल रहे रहे हैं। हैं। ठीक है, मुझे पता इंडिया से हम आज कोई एक फील्ड तो होगी, मुझे थोड़ा सा जो मुझे 6 आइडिया है महीने के वो अंदर ये हम है। इंडिया को क्रॉस कर सकते हैं अगर सही 6 महीने के अंदर। इंडिया का पाकिस्तान में किस चीज की नहीं, जरा ये कैमरे की तरफ देख के मैं- प्रॉपर मैं- बात करना। क्या मैं कह रहा हूँ इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। किस हम चीज मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं अगर हम, किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं, अच्छा। हम उसको असले में कर सकते अच्छा। हैं, हम लड़ने में कर सकते हैं, अच्छा। हर चीज में। अगर 6 महीने में? 6 महीने अगर हम अच्छा, खुद ठीक हो। ठीक हो गया। साथ इसका में मतलब भाई ये है नंबर पे आ भाई सकते हैं। भाई मेरा ये ना एक कह- दोस्त है, मैं आपको एक बात बताता चलूं। मेरा एक दोस्त है, उसने इंजीनियरिंग की यहाँ पे, मेरा बड़ा क्लोज बचपन का फ्रेंड था। ठीक है, उसने इंजीनियरिंग की, मैंने स्टडी छोड़ दी, मैंने अपना काम स्टार्ट आपने किया। ठीक है, business मेरा start लॉस कर- हुआ, मैंने स्टोर लगा लिया। ठीक है। लेकिन उसने इंजीनियरिंग की, तो जब इंजीनियरिंग कर ली ना, तो मैंने कहा यार अब जॉब का क्या करेगा, कहेगा मैं बाहर जाऊंगा। और आप बिजनेस मुझे अपना इतना set है। गुस्सा चढ़ा ना उस वक्त इस पाकिस्तान पे कि यार अगर इधर जॉब होती, मेरा जिगरी यार तो ना मेरे से दूर ये जाता। चीज है। और वो अभी तक गया, वापस नहीं आया। वापिस नहीं आया। और इस ना बहुत से पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी, पिछले साल की रिपोर्ट है तकरीबन 8 लाख 2023 में पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। अभी की रिपोर्ट है, खबरें हैं, इसमें सच क्या झूठ क्या ये आप बताएंगे या इंटरनेट से सर्च करके बताना। तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी छोड़ गए हैं। अब तो पासपोर्ट ऑफिस में लाइनें लगी वो हुई मेरे हैं। भाई पहले हमारे स्टॉल पे लोग आते थे पता पूछने के लिए, जी फलानी जगह का फलानी, अब सिर्फ आते हैं फिंगरप्रिंट पूछने के लिए, ये दुबई के लिए फिंगरप्रिंट कहाँ पे हो रहे ठीक, हैं। और लेकिन खबर और ये एक है दिन में 10-10, 15-15, 20-20 लोग, यहाँ तक 50 भी क्रॉस कर जाते नहीं, हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है ना, सऊदी अरेबिया कह रहा है इधर उम्रे के लिए लोग आते हैं पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, तो इन्हें मांगना भेजो ना। शुरू करते हैं। बिल्कुल फैमिली पूरी ले जाते हैं विजिट वीजे पे 3 माह के। हमें भी ये सुना मिला है कि वो वीजे ही बंद करने लगे थे पाकिस्तान और इंडिया ठीक के। इंडिया का भी था बीच में, अच्छा, ये इंडिया का भी था और बांग्लादेश का भी था ये बीच ठीक है। में कि इन तीनों मुल्कों के वीजे बैन किए जाएंगे। हाँ। ये इधर फैमिली के साथ आते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। चले जी, ये देखें, ये खबर बिल्कुल है पाकिस्तान के हवाले से ऑथेंटिक खबर है। अगर इंडिया के हवाले से भी है तो मैं इसके ऊपर जरूर सर्च करूंगा, फिर वीडियो में डिस्कस भी जरूर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको भी अपनी राय देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दो, सबको रिप्लाई भी मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।